नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हेडिंग्ले लीड्स में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के हाइलाइट्स में। पहला दिन भारत के नाम रहा जब यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को 359 रनों पर 3 विकेट के साथ मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन दूसरा दिन क्रिकेट का एक ऐसा रोलर कोस्टर रहा जिसमें दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती नजर आईं। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सुबह के सत्र में कमाल दिखाया। भारत की पारी को 471 पर समेट दिया। फिर ओली पोप के शानदार शतक ने इंग्लैंड को दिन के अंत में 209 पर 3 पर पहुंचाकर भारत पर दबाव बना दिया। जसप्रीत बुमराह ने अकेले दम पर भारत को मैच में बनाए रखा, लेकिन दिन का अंत इंग्लैंड के नाम रहा। आइए इस रोमांचक दिन की हर महत्वपूर्ण घटना को विस्तार से देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय दर्शकों के लिए उत्साह से भरा था। भारत ने 349 रन 3 विकेट के नुकसान से दिन शुरू किया, जिसमें कप्तान शुभमन गिल 127 रन और ऋषभ पंत 127 रन बनाए। 65 रन बनाकर क्रीज पर थे। पहले दिन का प्रदर्शन देखकर लग रहा था कि भारत 600 के पार का स्कोर खड़ा कर सकता है। सुबह के मौसम में थोड़ा बादल छाए हुए थे, जिससे इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पंत और गिल ने शुरुआत में इंग्लिश गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। ऋषभ पंत ने अपने आक्रामक अंदाज को बरकरार रखा। उन्होंने शोएब बशीर की पहली गेंद पर ही एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो दर्शकों को खूब पसंद आया। पंत का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उन्होंने बशीर के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और 146 गेंदों में अपने 7वें टेस्ट शतक तक पहुंचे। यह शतक उन्होंने एक हैरत अंगेज एक हाथ के छक्के के साथ पूरा किया, जो लॉन गॉन के ऊपर से गया। शतक पूरा करने के बाद पंत ने अपना ट्रेडमार्क समर सॉल्ट सेलिब्रेशन किया, जिसने हेडिंग्ले के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। यह पंत का इंग्लैंड की धरती पर तीसरा टेस्ट शतक था और उन्होंने MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की, जो एक भारतीय विकेटकीपर के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले खिलाड़ी है। शुभमन गिल ने भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। उन्होंने बेन स्टोक्स और जोश टंग की गेंदों को बड़े आराम से खेला। गिल ने अपनी पारी को 147 रनों तक पहुंचाया, जिसमें 19 चौके और एक छक्का शामिल था। यह उनके टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर था और कप्तानी की शुरुआत में ऐसा प्रदर्शन उनके लिए यादगार रहा। गिल और पंत ने चौथे विकेट के लिए 209 रनों की साझेदारी की, जो भारत को मजबूत स्थिति में ले गई। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जैसे ही भारत 430 रन पर 3 विकेट खोकर मजबूत दिख रहा था, इंग्लैंड ने शानदार वापसी की। शुभमन गिल 147 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर जोश टंग को कैच दे बैठे। गिल का विकेट गिरने के बाद भारत की पारी में अचानक हड़कंप मच गया। करुण नायर, जो 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, बेन स्टोक्स की गेंद पर कवर में ओली पोप को एक शानदार कैच थमा बैठे। नायर सिर्फ 4 गेंदों का सामना कर 0 पर आउट हुए। यहां से भारत की पारी लड़खड़ाने लगी। बेन स्टोक्स और जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी की। स्टोक्स ने शार्दुल ठाकुर को एक आउटस्विंगर पर विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच करवाया। ठाकुर सिर्फ 1 रन बना सके। इसके बाद रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जल्दी जल्दी आउट हो गए। भारत ने अपने आखिरी 7 विकेट सिर्फ 41 रनों के भीतर गंवा दिए और पूरी पारी 471 रनों पर सिमट गई। बेन स्टोक्स ने 4/66 और जोश टंग ने 4/86 के आंकड़े हासिल किए। दोनों ने भारत के मध्य और निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया। इंग्लैंड के लिए यह एक शानदार वापसी थी, क्योंकि पहले दिन के अंत में ऐसा लग रहा था कि भारत 600 के पार जाएगा। लंच तक भारत की पारी समाप्त हो चुकी थी और इंग्लैंड के पास अब बल्लेबाजी का मौका था। लंच के बाद इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी शुरू की। मैदान पर बादल छाए हुए थे और फ्लडलाइट्स की रोशनी में जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की।
बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में जादू दिखाया। उनकी छठी गेंद पर जैक क्रॉली एक फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश में पहली स्लिप में करुण नायर को कैच दे बैठे। इंग्लैंड का स्कोर 2-1 हो गया और भारतीय प्रशंसकों में जोश भर गया। लेकिन इसके बाद बेन डकेट और ओली पोप ने भारतीय गेंदबाजों को कोई और मौका नहीं दिया। दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी की और भारत के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। डकेट ने खास तौर पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों को निशाना बनाया। उन्होंने रविंद्र जडेजा के खिलाफ स्वीप शॉट खेलकर अपनी 50 पूरी की, जो सिर्फ 68 गेंदों में आई। दूसरी ओर ओली पोप ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने बुमराह की गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की। चाय के समय तक इंग्लैंड ने 107 के एक ओवर का स्कोर बना लिया था। डकेट 53 और पोप 48 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। भारत के लिए यह सत्र निराशाजनक रहा। बुमराह को छोड़कर बाकी गेंदबाज प्रभावी नहीं दिखे। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने कई रन लुटाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी डकेट को एक आसान कैच टपकाया। भारतीय फील्डिंग में भी कई चूक हुई, जिसने इंग्लैंड को फायदा पहुंचाया। चाय के बाद का सत्र भारत के लिए बेहतर रहा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी काबिलियत दिखाई। उन्होंने बेन डकेट को 62 रनों पर आउट किया। बुमराह की एक इन स्विंगर गेंद डकेट के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई स्टंप्स पर जा लगी। यह एक 122 रनों की साझेदारी का अंत था और भारत को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद जो रूट क्रीज पर आए, रूट और पोप ने सावधानी से बल्लेबाजी की, लेकिन पोप ने अपने आक्रामक रुख को बरकरार रखा। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट गेंद को लेग साइड पर पुल करके चौका लगाया और 90 के स्कोर तक पहुंचे। पोप ने बुमराह की गेंद पर सिंगल लेकर अपना 9वां टेस्ट शतक पूरा किया। यह एक 131 गेंदों में आया, जिसमें 13 चौके शामिल थे। पोप का यह शतक दबाव में खेला गया एक शानदार प्रदर्शन था। पोप के शतक के बाद बुमराह ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उन्होंने जो रूट को 28 रनों पर आउट किया। रूट ने एक आउटस्विंगर गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई पहली स्लिप में करुण नायर के हाथों में गई। यह बुमराह का तीसरा विकेट था और उन्होंने रूट को टेस्ट क्रिकेट में 10वीं बार आउट किया। दिन के आखिरी ओवर में बुमराह ने एक और ड्रामा पैदा किया। उन्होंने हैरी ब्रूक को एक शॉर्ट गेंद पर गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। गेंद ब्रूक के बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई फाइन लेग पर मोहम्मद सिराज के पास गई, जिन्होंने शानदार कैच लपका। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। यह बुमराह की उस ओवर में तीसरी नो बॉल थी और ब्रूक को जीवनदान मिल गया। भारतीय प्रशंसकों के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि ब्रूक का विकेट इंग्लैंड को और दबाव में ला सकता था। दिन के अंत में इंग्लैंड का स्कोर 209 के स्कोर पर 3 विकेट था, जिसमें ओली पोप 100 और हैरी ब्रूक 0 रन बनाकर नाबाद थे। इंग्लैंड अभी भी भारत के 471 रनों से 262 रन पीछे था, लेकिन पोप के शतक और ब्रूक के जीवनदान ने उन्हें मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया।